इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एलआईसी की सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है, इसका लाभ क्या है, इसके कौन से फीचर्स है और अगर आप इसे लेते हैं तो आपको क्या इसका हेल्प मिलता है, क्या मदद मिलता है और इसका क्या लाभ है, इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एलआईसी पॉलिसी की सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें पूरी डिटेल में लिखा गया है कि सेटलमेंट ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलता है इसके बारे में। चलिए हम बताते हैं कि क्या है और इसे आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी। ये है एलआईसी की प्रपोजल फॉर्म, जिसकी मदद से आप पहली बार जब कोई भी पॉलिसी आप लेते हो तो ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद ही आगे जाकर फॉर्म को सबमिट किया जाता है और आपका पॉलिसी कंप्लीट होता है। लेकिन इस पॉलिसी में यानी कि जो भी आप पॉलिसी खरीदते हो, जीवन आनंद, जीवन लाभ, न्यू एंडोमेंट, जो भी पॉलिसी आप खरीदते हो तो उस पॉलिसी में आपको एक सेटलमेंट की ऑप्शन मिल जाता है। उस सेटलमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट होता है उस मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। हालांकि मैच्योरिटी का जो बेनिफिट होता है उसे एक बार में वन टाइम में ही आपको दिया जाता है। यानी कि मान लो 16 साल में या फिर 20 साल में जो भी आपका अमाउंट है, मान लो 10 लाख रुपए आपको मिलना है। ये जो 10 लाख रुपए है ये आपको एक बार में ही आपका बैंक अकाउंट में मैच्योरिटी बेनिफिट दे देता है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो, इसे अगर आप लेकर रखते हो तो जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट बनता है उसे आपको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट में मिलता रहेगा। तो यहाँ पर उसे लेने के लिए एक टिक करना पड़ता है। इसे टिक करने के बाद ही जैसे कि आप देख सकते हो कि एडेंडम टू प्रपोजल फॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट, इसका मतलब यही है कि ये एक फॉर्म की तरह है। इसे आपको टिक करना पड़ता है। इसमें आपको लिखना पड़ता है कि हाँ, मैं मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है उसे मैं सेटलमेंट ऑप्शन के तहत मुझे इंस्टॉलमेंट में लेना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया गया है कि जो भी सेटलमेंट की जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको 5 साल, 10 साल और 15 साल, ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल दिया गया है। यानी कि जो भी आपका मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 5 साल में देकर ख़त्म कर देगा, या फिर अगर आप 10 साल वाला अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 10 साल में आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट को आपको पेमेंट कर देगा 10 साल में, या फिर 15 साल में पेमेंट करके जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट है उसे ख़त्म कर देगा। ये 3 ऑप्शन है। इन 3 में से किसी भी साल को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसी हिसाब से उतने दिन के अंदर ही मैच्योरिटी बेनिफिट को सेटल किया जाएगा। वहीं पर अगर आप नंबर 2 में है कि अगर आप कुछ अमाउंट अगर आप देना चाहते हो कि नहीं, मुझे इतना अमाउंट करके मुझे देना है इतने साल के अंदर, तो आप उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नंबर 2 की जो ऑप्शन है आप उसे देख सकते हो कि मान लो आपको आप अमाउंट बता सकते हो यहाँ पर कि मुझे 1 लाख करके देना है तो 1 लाख करके देगा। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से बताते हो कि नहीं मुझे 10% करके मुझे हर साल देना है तो उसी हिसाब से देगा, तो उसी हिसाब से पेमेंट करेगा। वहीं पर अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो चलिए हम इस फॉर्म को इधर मोड लेते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पेमेंट की मोड दिया गया है। जैसे कि सेटलमेंट ऑप्शन में यहाँ पर आपको 4 ऐसे मोड मिल जाता है। सबसे पहला है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। अगर आप पेमेंट लेना चाहते हो तो अगर आप मंथली में लेना चाहते हो तो मंथली का जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5,000 रुपये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट मिनिमम होना चाहिए, यानी कि सेटलमेंट ऑप्शन में। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आप क्वार्टरली में लेते हो तो आपका मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा ये 15,000 होगा। अगर आप हाफ ईयरली में लेते हो तो मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट है ये 25,000 होगा। और अगर आप ईयरली की लेना चाहते हो तो उसमें 50,000 आपका मिनिमम इंस्टॉलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी आप अमाउंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आप टर्म लेते हो यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसी हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा और उसी हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है ये आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में ये होना चाहिए। इसके ऊपर ही आपका पेमेंट होगा, इसके नीचे जो अमाउंट है वो आपका पेमेंट नहीं होगा मोड के हिसाब से। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट की जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप प्लानिंग कर सकते हो। मान लो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो अपना मैच्योरिटी बेनिफिट को, तो आप अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को एक बार में नहीं ले सकते हो। आप थोड़ा 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 लेकर आप आराम से आगे की जो लाइफ है उसे आप जी सकते हो। सेटलमेंट की जो ऑप्शन है ये कई रिटायरमेंट के टाइम ही ज़्यादा हेल्प आता है, क्योंकि मान लो कि जो लोग बुढ़ा हो जाते हैं, जिनका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त उन्हें अगर मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है तो उन्हें बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि उनका जो भी पैसा एक बार में मिलेगा तो उस वक्त उनका जो बच्चा है, जो भी उनका लड़का है या फिर लड़की है, वो उन्हें सारा पैसा लेकर खर्च कर सकता है और उनका जो आगे की जो लाइफ है उस वक्त उन्हें पैसा नहीं मिलता है, जिससे उन्हें परेशानी भी हो सकता है। अगर वे सेटलमेंट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें जो पैसा मिलना है वो एक बार में नहीं मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इसका मतलब ये कि वो आगे अपना जो भी मेडिसिन की जो खर्चे हैं, जो भी उनका हेल्थ के ट्रीटमेंट है, मेडिकल की जो भी खर्चे हैं, वो आराम से उठा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार में पैसा उन्हें मिल गया तो उनका लड़का या फिर लड़की, जो भी उनका फैमिली में जो अन्य जो लोग हैं, जो यंग है,
वो उस पैसा को खर्च कर सकता है। खर्च करने के बाद जो व्यक्ति है जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया था वो पैसा अपने खर्च नहीं उठा पाएगा, उन्हें उनका काम में नहीं लग पाएगा, जिसके वजह से ये सेटलमेंट का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है उनके लिए। अगर लेते हैं तो उन्हें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, भाई एक बार में नहीं मिलेगा। अगर एक बार में पैसा नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई व्यक्ति उनका पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। फैमिली के कोई भी व्यक्ति उनका एक बार में पैसा नहीं मिलेगा तो एक बार में खर्च ही नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा आराम से वो खर्च कर पाएगा। मेडिसिन में, हॉस्पिटल के जो भी खर्चे उसे कर सकते हैं, आगे की लाइफ को जो जीने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो सब कर सकते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो सेटलमेंट की ऑप्शन जो होता है ये मैच्योरिटी का बेनिफिट में तो है ही, इसके साथ ही साथ डेथ बेनिफिट में भी ये सेटलमेंट की ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर ये सिलेक्ट कर सकता है कि उनका डेथ होने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो सेटलमेंट ऑप्शन के तहत सेटल किया जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट में उनका नॉमिनी को दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से भी आप सेटिंग कर सकते हो, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट जो आपको सेटल किया जाएगा। आप एलआईसी को बता सकते हो कि भाई मेरा जो भी बेनिफिट है मुझे इस तरह से आप पेमेंट कीजिए जिससे मुझे अच्छा लगेगा या फिर मेरे लिए ये बेहतर होगा मेरे लिए। तो एलआईसी की जो पॉलिसी है उसमें आप सेटलमेंट ऑप्शन को आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो या फिर ना लो, लेकिन ऑप्शनल है, इसे आप चाहो तो आप ले भी सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको यो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि अगर आप अपने पॉलिसी को मैच्योरिटी बेनिफिट को सेटलमेंट में अगर लेना चाहते हो, इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो आप इस तरह से आप ले सकते हो। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो काम का अगर लगे तो उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।